राहुल जी आइए। मैडम अपनी जगह जाइए, अपनी जगह बैठिए। देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भारत माता, वंदे मातरम, जय भीम। साथियों, आज प्रेस के माध्यम से मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद दलित नेता रामजी लाल सुमन जी ने हाल में पार्लियामेंट में एक बयान दिया सांगा जी के बारे में कि उन्होंने बाबर को बुलाया। साथियों, राणा सांगा इस देश के लिए जो कार्य किया है, इस भारत माता के लिए जो कार्य किया है, उसको भूला नहीं जा सकता है। राणा सांगा ने 100 लड़ाइयां लड़ी हैं, जिसमें 99 लड़ाइयां उन्होंने जीता है और मुगलों शासकों को उन्होंने मार कर भगाया है। ऐसे व्यक्ति को टिप्पणी करना, मैं जानता हूं कि रामजी लाल सुमन का दिमाग हालत ठीक नहीं है और रामजी लाल सुमन जी से मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। लंबे समय से आप समाजवादी पार्टी से सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, वर्तमान में भी सांसद हैं। आपने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में कितना बार समाजवादी पार्टी के बैनर तले कार्यक्रम किया, और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर कुटरघात हुआ तो कितना बार आपने पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए कदम उठाई। जब समाजवादी पार्टी का सांसद नगीना से यशवीर धोबी जी ने बिल को पार्लियामेंट में सोनिया गांधी से छीन करके और पार्लियामेंट के अंदर ही फाड़ दिया, तब आपको दलितों की याद नहीं आई। आज आपको सांगा जी के खिलाफ आवाज उठाना और मुसलमानों की तारीफ करना, ये देश को और दलितों को भाता नहीं है। जब अखिलेश की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी ने हमारी जो नौकरियों की आरक्षण थी उस पर कुटरघात किया। जो दरोगा था उसको सिपाही बना दिया, जो एसडीएम था उसको नायब तहसीलदार बना दिया। आपने विधानसभा से लोकसभा तक कितना बार आपने इस पर आवाज उठाया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं। आपकी जगह पार्लियामेंट नहीं, पागल खाने में होना चाहिए। भारतीय बौद्ध संघ ने यह ठाना है कि अगर दोबारा आपने पार्लियामेंट में राणा सांगा के बारे में अगर कोई भी टिप्पणी किया तो आपके दरवाजे पर खड़ा होकर के मैं आपके मुंह में काला पोतूंगा और आपसे जवाब लूंगा। ये आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं मीडिया के माध्यम से। मीडिया भारत की चौथी स्तंभ है जो आप तक पहुंचाएगा, और मीडिया जो आपने किया है उस कार्य को लोगों तक पहुंचाएगा। आपने देश में जो इस तरह की जो घटना आपने डाला है, ये देश के लिए बहुत घातक है। मेरा दूसरा सवाल है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री महोदय जी से, और खास करके दिल्ली की मुख्यमंत्री जी से, कि दिल्ली में जितनी भी लुटियन जोन है या दिल्ली के अंदर जितने भी मुसलमानों के नाम पर, मुगलों के नाम पर रोड है या कोई स्कूल कॉलेज है, उसका जल्दी से नाम बदला जाए। लाल किला का भी नाम बदला जाए। इसलिए साथियों, नहीं तो हम लोग इस देश में जिन लोगों ने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी है,
हमारी बहन बेटियों को मजबूर किया है मुगलों ने, हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरी मेरी सवाल है भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से कि जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट के अंदर में बिल लाया जाए, जो बिल लंबे समय से पड़ा हुआ है। जमीन का जो जमीन है इनका जिन्होंने मुसलमानों ने कब्जा किया है, हर जगह वर्क बोर्ड का जो जमीन है मुसलमानों ने कब्जा किया है, और दिल्ली में जितने अनथराइज दरगाह बने हैं उन दरगाहों को भी हटाया जाए, ऐसा मेरा मांग है मीडिया से के सामने से माननीय देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी पर। धन्यवाद। बनते जी सवाल ले लेते हैं। सवाल ये है कि मायावती जी ने ट्वीट किया है, मायावती जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी दलित नेताओं को आगे करके कहीं ना कहीं जहर उगलवाने का काम करती है, तो आप मायावती की बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये मायावती जी की सोच होगा कि इस तरह से वो बातें कर रही हैं। वो भी मुलायम सिंह की सरकार में, वो उनकी सरकार पहले शुरुआत में रही उनके साथ, बाद में उनकी लड़ाई हुई, बाद में दोबारा वो 2019 में मिलकर के अखिलेश के साथ चुनाव लड़ी और अखिलेश के साथ उनकी अच्छी बनी, समाजवादी के साथ रही, 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। और जो बात रही मायावती जी का, वो तो राजनीतिक बातें हैं, लेकिन हम लोग जो आज बात कर रहे हैं कि रामजी लाल सुमन पर कि समाज पे कितना उन्होंने काम किया है, वो जनता को बताना चाहते हैं कि राणा सांगा पर टिप्पणी करना आसान बात है। आज पूरे देश में जो करणी सेना है और जो क्षत्रिय सेना है वो रामजी लाल सुमन का विरोध कर रहा है, और कुछ छुटपैये नेता जो दलित समाज के हैं वो भी रामजी लाल सुमन का समर्थन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं नेताओं से कि वे रामजी लाल सुमन से आपने कभी पूछा कि आपने डॉक्टर अंबेडकर पर कभी आपने फंक्शन कराया? डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जो जिला मायावती जी ने बनाया था और जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों के लोग जो नेता थे उनके जो नाम पर कॉलेज बनाई गई थी, उसको जब आपकी सरकार आई तो मुलायम सिंह यादव के जो पुत्र हैं अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सब मिटा दिया, सारे चीजें मिटा दिए। तो आपने उस समय तो नहीं बोला कि हमारे दलितों के साथ कुटरघात हो रहा है। आज आपको राणा सांगा के बारे में कैसे याद आई? क्यों राणा सांगा? वही राणा सांगा जिन्होंने सनातन की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने वीरों की लड़ाई लड़ी। उस समय तो दलित समाज भले आज बौद्ध बन गया है, उस समय तो दलित समाज सनातनी था, उस समय तो हिंदू धर्म के ही लोग थे। तो साथियों, मैं पूछना चाहता हूं कि राणा सांगा ने अपनी वीरता दिखाई है, ना कि कायरता। तो कायर जो लोग होते हैं उनकी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, कायर लोगों की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन वीरता जो किया है राणा सांगा ने उसकी उन्होंने। सुमन ये कह रहे हैं कि जो अकबरनामा किताब है जो खुद अकबर ने लिखी है, जिसमें अकबर ने अपना जीवन परिचय लिखा है, उसमें अकबर ने ये कहा है कि मुझे राणा सांगा के ने मैसेज भेजा था कि आप भारत पर चढ़ाई कीजिए और मैं जो है वो आपका साथ दूंगा। तो एक तरीके से इन्विटेशन तो राणा सांगा ने दिया था ना। देखिए, राणा सांगा ने क्या कहा, मैंने बताया आपको कि राणा सांगा जिन्हें 100 लड़ाइयां लड़ी और उसमें उन्होंने 99 लड़ाई जीती है, और वो मुगलों से जीती है, किसी और हिंदुओं से नहीं लड़े वो कि हिंदुओं से लड़ाई लड़ी है, मुगलों से लड़ाई, उनकी लड़ाई मुगलों की थी। और राणा सांगा के जमाने में अकबर जो आया, अकबर के बाद हमारे देश में औरंगजेब उनके ही खानदान के लोग थे। अकबर, औरंगजेब, तुगलक, ये जितने भी मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी जो लोग आए, उन्होंने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया है। और मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद जब बनाया तो आप देश के हालात देखिए। आप देश में जब हिंदू एकता आई, सनातन एकता आ रही है, बौद्ध एकता आ रही है, जब हम मंदिरों की बात कर रहे हैं तो मस्जिदों के अंदर जब मंदिर निकल रहा है तब मुसलमानों को दर्द हो रहा है। और खासकर जो मुसलमान के हिंदू चमचे हैं, अखिलेश यादव जी, सुमन जैसे लोग, इनको मुसलमान की राजनीति करनी है, उनको देश की राजनीति नहीं करनी है। देश को टुकड़ा होना चाहिए, देश की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति करती है, देश के हित की बात करती है। इसलिए मोदी जी
जब 2019 में चुनाव जीत के आए तो उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सबके साथ काम करना चाहते हैं, सबका विकास करना चाहते हैं। लेकिन साथियों, आपको मालूम होगा, अपना इतिहास में जाइए, इतिहास जो हमारा है उस इतिहास में दलितों की बहन बेटियां जो थी उनके साथ क्या जुल्म किया गया है मुगलों द्वारा, ये इतिहास आपको मालूम होना चाहिए। रामजी लाल सुमन ने एक सवाल और डाल दिया, इससे भी आगे रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कि आप जब मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जाएंगे तो थोड़ी सी खुदाई और भी कर लो। 84,000 बौद्ध स्तूप थे, वो भी कहीं ना कहीं बौद्ध विहारों को तोड़ करके मंदिर बनाए गए। देखिए, उस समय तो बौद्ध के जो समकालीन थे, जितने भगवान बुद्ध के मंदिर थे और हिंदू मंदिर थे, उस समय तो मुगलों ने सबके मंदिर तोड़े। तो बुद्ध की भी मूर्ति निकलती है और हिंदू की मूर्ति निकली जाती है, चाहे अंदर खुदाई करो, चाहे ज्यादा खुदाई करो, चाहे बाहर खुदाई करो। भारत सरकार उसकी पूरी जांच कर रही है। अभी उत्तर प्रदेश से ये सब चालू हुआ है, पूरे देश में ये होना चाहिए, ये मैं भारत सरकार से मांगता हूँ। आखिरी सवाल है, आपको लगता है कि उस समय जो 500-600 साल पहले हम जो जिक्र कर रहे हैं दुनिया का इतिहास का, वो राजाओं की लड़ाई थी या हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई थी? देखिए, राजाओं की देखा गया, मैंने भी इतिहास पढ़ा है, बहुत सारे राजाओं, मुस्लिम राजाओं के पक्ष में हिंदू राजा लड़े, बहुत सारे हिंदू राजाओं के पक्ष में मुस्लिम राजा भी लड़े। तो वो राजाओं की लड़ाई थी, राजपाट की लड़ाई थी या सनातनी या मुस्लिम या हिंदुओं की लड़ाई थी? नहीं, उस समय जो लड़ाई लड़ी गई वो जनता की लड़ी गई, देश की लड़ी गई। और जब मुसलमानों ने हम लोगों को आक्रमण किया तो हिंदुओं ने उसको आक्रमण को झेलने के लिए लड़ाई लड़ी है। आपको मालूम होगा, सांभाजी जो छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे, सांभाजी, उन्होंने, मुसलमानों ने उनको, औरंगजेब ने किस तरह से उनको मारा, किस तरह से उनके साथ घृणा कर, उनकी आंखें नाकें सब निकाल ली गई। और लास्ट में आपको मालूम होगा कि सिकंदर लोधी ने गुरु रविदास को भी बंद किया और गुरु रविदास जी से भी कहा क्या मुसलमान बन जाइए, लेकिन गुरु रविदास मुसलमान नहीं बने। तो उनको कहा गया कि आप जो है अगर मुसलमान नहीं बनेंगे तो मरे हुए जो जानवर हैं उनकी खाल आपको निकालना पड़ेगा। गुरु रविदास ने उसको माना कि मैं खाल निकालना मुझे पसंद है, लेकिन मुझे मुसलमान नहीं पसंद है। आपको मालूम है, मुसलमान जो सुन्नी मुसलमान है, ये सुन करके डर के, यानी उनके मुसलमानों के तलवार को देख करके कांप करके मुसलमान बन गए। लेकिन हमारे देश के वीर जवानों, राणा सांगा जैसे, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे और संभाजी महाराज जैसे लोगों ने लड़ाई लड़ा और देश में मुगलों को मार मार के भगाया। आज देश में, इस देश का प्रधानमंत्री एक शेर है, देश का गृह मंत्री एक शेर है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक शेर है। मैं कहूंगा कि जिस तरह से हमारे पूर्वजों के साथ इन लोगों ने जुल्म किया है, हम उस तरह से इनके साथ कोई व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हम केवल इनको अपनी भाईचारा के साथ रखना चाहते हैं, इनसे हमारा कुछ नहीं। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो गौशाला में जाते तो उन्हें दूध आती है, इससे आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गौशाला तो यादव लोग ही पाले हैं। अगर उनको बदबू आ रही है तो बचपन से उनको बदबू आना चाहिए, अभी बदबू क्यों आ रही है? बनते जी, मेरा सवाल आपसे है, पूरी दुनिया मंगल की तरफ जा रही है, सैटेलाइट छोड़ रही है, स्पेस में काम कर रहे हैं वो लोग, लेकिन हमारे देश में गड्ढे मर्दे उखाड़े जा रहे हैं, ये कब्र खोदी जा रही है। इससे देश की जनता क्या भला होगा? कि हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान मुसलमान से भला हो जाएगा आम जनता का? ये आप उनसे पूछिए ना, मुसलमानों से। ये मुसलमानों से आप पूछिए कि आप हमारे ऊपर जुल्म क्यों किया, हमें सुअर क्यों पालना पड़ा, ये आपको मालूम होना चाहिए। हमारी बहन बेटियों को बुर्का क्यों पहनाया गया, हमारी बहन बेटियों को घूकट में क्यों रहना पड़ा, हमें सुअर क्यों पालना पड़ा, ये तो उनसे पूछिए ना, मुसलमानों से। मुसलमानों से पूछिए, बताएंगे वो आपको अच्छे ढंग से कि क्या हुआ, हमारी बहन बेटियों के साथ उन्होंने क्या किया, हमारी बेटियां जब उनके घरों में काम करती उनके साथ क्या किया, क्या जुल्म किया, क्या व्यवहार किया। आज हम बचने के लिए उनको सुअर क्यों पालना पड़ा, हमें मजबूर में सुअर क्यों खाना पड़ा, ये उनसे पूछिए, मुगलों से पूछिए। करीब 700 साल राज किया मुसलमानों ने हमारे देश में, और 200 साल किया था अंग्रेजों ने, लेकिन कभी मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं हुए थे? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आपने पढ़ा नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक किताब लिखा, पाकिस्तान की बंटवारा, आप उस किताब को पढ़िए। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब कानून मंत्री से रिजाइन किया तो 7 पर जो पेज था, 7वां पेज, यानी 7 पेज तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मुसलमानों पे कोसते रहे। आज भारत का मुसलमान, मैं खुले में कहता हूं, आपको भी जानकारी होना चाहिए,
भारत का मुसलमान संविधान को नहीं मानता। भारत का संविधान वो कुरान को मानता है। वो कहता है मेरा कुरान बड़ा, संविधान बड़ा नहीं है। ये भारत का मुसलमान कहता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने समझौते में जरूर लिखा था। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति हो रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश में हमारा एक दलित समाज वहां रहता है, नमो सुद्रा और मथुआ। वहां हमारी जो मंदिर है नमो सुद्रा और मथुआ का, और जो और भी सनातन मंदिर है, उन पर बांग्लादेशी चुन चुन करके आक्रमण कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत घातक है। बांग्लादेश को हमने बहुत समझौता किया, बहुत दिया, और बांग्लादेशियों से मेरा अपील है कि वो लोग इस तरह से घटनाएं ना करें, क्योंकि इस देश में, देश के अंदर आपके समाज के साथ कोई ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है। बोध गया में आंदोलन चल रहा है सर, महाबिहार को लेकर क्या कहना चाहते हैं?